कह सकते हैं ना, सुना सुना नाम है कौटिल्य। ये भारत के पहले राजनीतिक चिंतक है। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अब नाम भले अर्थशास्त्र है, लेकिन है ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक। और हमारे भारत का पहला पॉलिटिकल ट्रीटाइज है, फर्स्ट राजनीति शास्त्र की जो बुक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम होते हुए भी यहाँ ये थीम भी याद रखने की, अर्थशास्त्र की थीम क्या है, और वो है राजनीति शास्त्र। और पंचतंत्र की थीम देखी थी हमने जब कलीलाबाद यमुना देख रहे थे, क्या है, कूटनीति शास्त्र। डिप्लोमेटिक स्टोरीज है उसके अंदर, कूटनीति शास्त्र। तो किस तरह से जो है कूटनीति, कूटनीति का मतलब होता है यूं घुमा फिरा के चीजों को कुछ करना, तो वो है कूटनीति शास्त्र वाली जो पुस्तक थी। और कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने उस समय राजाओं के शासन करने के लिए एक सिद्धांत दिया। उसके अंदर एक राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। इस थ्योरी को कहा जाता है सप्तांग थ्योरी, या राजत्व की जो है सप्तांग, इस राजत्व का सप्तांग सिद्धांत। तो इसको कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी हिंदू किंगडम्स है वे ज्यादातर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इवन चाहे एंशियंट टाइम्स में मौर्य काल पढ़ रहे हो, और इवन बाद में गुप्त काल ले लो, ज्यादातर हिंदू शासकों ने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में विश्वास रखा। हालांकि जो ये अर्थशास्त्र पुस्तक है बहुत लंबे समय तक जो है गायब ही रही, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। 1905 में आर श्याम शास्त्री नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने केरल में इस पुस्तक को वापस खोजा था, आर श्याम शास्त्री ने, कि केरल में इनको ये पुस्तक वापस मिली, और उसके बाद से ये पुस्तक वापस हाईलाइट हुई। बाकी इससे पहले मेनली दुनिया में जो है सबसे पहला पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली को माना जाता था। मैकियावेली जो द प्रिंस करके उसकी पुस्तक है, उसको सबसे पहला थिंकर माना जाता था। जब ये पुस्तक वापस मिल गई अर्थशास्त्र, तो हम जो है दुनिया का पहला पॉलिटिकल थिंकर भी कह सकते हैं कौटिल्य को। तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया। इसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, और कौटिल्य कहता है कि ये सातों के सातों अंग परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है, यूँ थोड़ी कि एक आंख निकाल दी तो भी हमारी बॉडी वैसी फंक्शन करेगी, कुछ न कुछ एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा तय। तो यहाँ कौटिल्य जो है या राजत्व का सप्तांग सिद्धांत देता है। इसमें सबसे पहला, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जब पॉलिटी पढ़ोगे तो भी वापस डिटेल में देखोगे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे मौर्य काल के अंदर वापस डिटेल में आएगा, तो एक बार हम ये समझ लेते हैं, और फिर पॉलिटी में एक जगह वापस तुम इसको डिटेल में वहां लिख लोगे। एंशियंट में भी वापस इसका मेंशन आएगा, जब मौर्य साम्राज्य पढ़ा जाएगा तब कौटिल्य वहां पे आने वाला। तो सबसे पहला अंग है वह है राजा। राजा खुद, राजा अगर शक्तिशाली होगा, राजा में सारी योग्यताएं होगी, तो ही कोई राज्य इफेक्टिवली फंक्शन कर सकता है। स्पेशली जैसे आज भले ही थोड़ा बहुत राज्य राजा अगर अयोग्य भी है तो भी चल सकता है, क्योंकि हमने शक्तियों का विभाजन कर दिया। तो भाई राजा अगर पावरफुल नहीं है, जुडिशरी फिर भी काम करती रहेगी, लेजिस्लेचर फिर भी काम करता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, एग्जीक्यूशन पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है। अभी इस समय सभी शक्तियों का केंद्र कौन है, राजा। तो इसलिए राजा का योग्य होना तो जरूरी है ही है। जैसे ही अयोग्य राजा आएगा, हम देखेंगे कि पूरे पूरे राजवंश को ही लोग हटा देंगे। तो अयोग्य राजा तो बिल्कुल ही स्वीकृत है ही नहीं यहाँ पर। तो राजा के अंदर सभी गुण होने चाहिए। उस समय राजा से जो है ये अपेक्षा की जाती है, आपने बाहुबली भी नहीं था उसमें कि शास्त्र भी कर रहे हैं और शस्त्र भी सीख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है राजा के अंदर होनी चाहिए। और वर्तमान में अगर देखा जाए, क्या ये करंटली रेलिवेंट है, तुम्हारे पॉलिटी में जो मेंशन आएगा वो यही आएगा कि जो सप्तांग थ्योरी है कौटिल्य की, क्या ये करंटली रेलिवेंट है, नहीं है, अभी भी ये प्रासंगिक है, नहीं है भाई। अभी भी अगर राजा योग्य है तभी तो प्रशासन बढ़िया से चल पाएगा। कि हम देखते हैं ना भाई, सरकार चेंज होती जो है, क्यों सिस्टम पूरे पूरे चेंज हो जाते हैं, कि एक सरकार बढ़िया फंक्शन कर रही है दूसरी नहीं कर पा रही, बाकी व्यवस्था तो वही है, व्यवस्था थोड़ी चेंज हो रही है, हमारा संविधान थोड़ी चेंज हो गया। तो फिर ऐसे फर्क क्यों पड़ता है, उसका कारण है कि हमारा जो प्रशासनिक प्रमुख है या जो हमारा शासक है, वो अगर योग्य होगा, काबिल होगा, उसकी प्रशासन पर पकड़ अच्छी होगी, तो प्रशासन बढ़िया से चलेगा। तो राजा का योग्य होना जरूरी है। अभी भी राजा से ये उम्मीद की जाती है कि राजा जो है वो सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो, इसको पॉलिटी का अच्छा ज्ञान हो, इसको इकोनॉमिक्स की बढ़िया नॉलेज हो, इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़िया से मैनेज कर पाए। तो इस तरह के जो राजा होते हैं वही देश को बढ़िया से चला सकते हैं। फिर दूसरा जो अंग है वो है अमात्य। क्या होता है अमात्य, मंत्री। कैसा होना चाहिए, मोटा भाई जैसा, कि मोटे भाई जैसे मंत्री हो कोई दिक्कत नहीं, कहीं घूमो विदेशों में रहो आप आधे टाइम, तो भी पीछे आराम से सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। तो ऐसे मंत्री होते हैं, विश्वास पात्र मंत्री होते हैं, जिनके भरोसे राज्य को छोड़ा जाए तो राज्य बढ़िया फंक्शन करेगा। तो कौटिल्य ने वैसे मंत्री की जो कंडीशन है वो अलग बताई। कौटिल्य कहता है कि मंत्री को कैसा होना चाहिए, मंत्री को हमेशा निडर होना चाहिए, राजा को बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी भय के बढ़िया निष्पक्ष सलाह दे सके। अगर राजा गलत है, कभी स्मार्ट नहीं दिख रहा, तो भी कहते हैं कि आज आप सही नहीं दिख रहे हो, तो इस तरह से अगर कोई सही राय दे सकता है तो वही मंत्री सही है। अभी ऐसे ही है,
अभी वो बिल्कुल कह सकते हैं राजा अरे के साहब आप ये काम सही नहीं कर रहे हो, अरे तो जाते ही पहले जो है रोक लगाना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि राजा को रेगुलरली फीडबैक मिलता रहे, सही फीडबैक मिलता रहे, तभी राजा बढ़िया से फंक्शन कर सकता है। बाकी राजा को पता कैसे चलेगा कि वो कोई भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं कर रहा, भाई राजा अकेले कहाँ कहाँ ध्यान रखे। तो इसलिए मंत्री हमेशा ऐसे होने चाहिए जो राजा को बिना किसी डर बिना किसी लालच के जो बिल्कुल सही सलाह है वो दे सके, और वो जो है योग्य होने चाहिए। तीसरा, राजा अमात्य। तीसरी चीज होती है राष्ट्र, टेरिटरी। राष्ट्र या टेरिटरी, यानी हमारी जो सीमाएं हैं, टेरिटरी है, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सीमाओं से संबंधित कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि जिन राष्ट्रों के सीमाओं से संबंधित विवाद होते हैं वहां विकास की जो है संभावना कम हो जाती है। क्या अभी सही है? बिल्कुल सही। अभी ज्यादा से ज्यादा जो दुनिया में हम जो जितने भी सेना पे खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, अस्थिरता का जो है माहौल रहेगा। अभी भी देख लो ना, दुनिया में आधे से ज्यादा जो फसाद है सीमाओं को लेकर ही तो है। सीमाएं अगर वेल आइडेंटिफाइड हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना होता है अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं है, सीमाओं का अगर मार्केशन सही नहीं, अपने कितने जो है समस्याएं होती रहती। तो वेल डिफाइंड टेरिटरीज होनी चाहिए। सीमाओं से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाना चाहिए, तभी जाकर जो है देश तरक्की कर सकता है। तो राष्ट्र का मतलब हो गया यहाँ पर टेरिटरी या हमारी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, इनका मार्केशन होना चाहिए। हालांकि कौटिल्य ने उस समय बहुत सारे ऐसे जो है फॉर्मूलाज भी बताए कि कोई भी राजा अपनी सीमाओं का जो सीमांकन है कैसे करेगा, कि वहां पे कुछ जगह जगह पर गुप्त निशान गाड़े जाने चाहिए ताकि कल को कभी विवाद हो तो उन गुप्त निशानों के माध्यम से पहचान सकें कि देखो हमारी सीमा यहाँ तक है और तुम जो है हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहे हो। तो राजा, अमात्य, राष्ट्र। चौथा है, जब सीमाओं की बात चल रही है तो सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित बहुत अच्छे उपाय किए जाने चाहिए और बहुत अच्छे दुर्ग होने चाहिए, कि हमें हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बढ़िया सीमाओं पर दुर्ग या फोर्ट्स बनाने चाहिए, और इन फोर्ट्स तक जो सप्लाई चेन है वो बढ़िया मेंटेन की जानी चाहिए। पोर्ट में बढ़िया किलेदार होने चाहिए। तो ये सारी जो है चीज़ें अभी भी है, अभी भी हमारे बीएसएफ वगैरह है ये जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। तो ये फोर्ट्स वगैरह जो है होने चाहिए। राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग। फिर पांचवा है कोष का तरीका जो है, एक तो ये हो सकता है जनता पे खूब टैक्स लगाओ और अपना खजाना भर दो, भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दबा के टैक्स लगाओ और खजाना भरो। क्या ये सही है? ना। कौटिल्य कहता है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जनता का अगर शोषण करके खजाना भरा गया तो जनता असंतुष्ट हो जाएगी, और अगर जनता असंतुष्ट है तो उस राजा को हटाने में कोई तकलीफ नहीं है, और कौटिल्य ने हटा के दिखाया है। धनानंद नाम का जो एक शासक था, जनता उससे बिल्कुल असंतुष्ट थी। उसका नाम ही धनानंद है, जिसको धन में आनंद आता था, खूब टैक्सेस लगाए, खजाना हमेशा उसको भरा हुआ ही चाहिए था। तो इस वजह से जनता उससे असंतुष्ट थी और कौटिल्य को उसको हटाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। तो जो यहाँ पर कोष है बढ़ने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? टैक्सेस कम हो लेकिन राजा अन्य संसाधनों के माध्यम से जो है अपनी कमाई करे, जैसे राजा खुद व्यापार वाणिज्य करे, राजा के जो है खुद के अपने बड़े बड़े फार्म्स हो। मौर्यों ने इन चीजों का पालन किया है। जब तुम मौर्य काल पढ़ोगे देखोगे, मौर्य सुई बनाने से लेके जहाज बनाने तक सारा काम मौर्य शासक खुद कर रहे हैं। हर चीज सेंट्रलाइज्ड है। इवन छोटे से छोटा उद्योग, बड़ा से बड़ा उद्योग, सारे मौर्यों के डायरेक्टली अंडर में चल रहा है। बड़े बड़े सीता भूमि जो होती थी, सीता भूमि का मतलब सीधे राजा के अधीन, बाद में खालसा नाम हो गया। मौर्य काल के अंदर उसको सीता कहा जाता था, जो डायरेक्ट राजा उस पर खेती करवाता था। खेती भी बड़े बड़े फार्म्स पे हो रही। तो ऐसे करके वो अपना खजाना भरे, जनता पे सिर्फ टैक्स लगा के नहीं भरे। अभी अपने टैक्स के हालचाल क्या है? टैक्स की रेट्स ठीक है? हाई है? थोड़ी सी ज्यादा है। भाई टैक्सेस जनता को देने में कब तकलीफ नहीं होती? जब उन टैक्सेस के बदले में वापस बढ़िया सुविधाएं मिले। और स्पेशली भारत की विडंबना ये है कि जो जितना ज्यादा टैक्स देता है उसको उतनी कम सुविधाएं मिलती है। जो टैक्स पेयर्स हैं वो न तो कभी सरकारी अस्पतालों का यूज करते हैं, न कभी सरकारी स्कूलों का यूज करते हैं, सरकारी न अन्नपूर्णा फूड पैकेट लेते हैं, न नरेगा में जाते हैं। तो टैक्स पेयर्स को वापस सरकार से बदले में किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिलती। एटलीस्ट सड़कें तो मिल जाए ढंग की, वो भी बचीड़ बचीड़ जो है उसमें भी जाएं। तो वैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो है खड्डों की वजह से ही चल रही है। ये जो है एक बार बताया था ना मैं पहले तुम्हें, हाँ बस। तो ये कोष हो गया। फिर हो गया सेना, या इसको कौटिल्य ने वैसे दंड कहा है। सेना को दंड या बल कहा जाता है। तो दंड या बल जो कि सेना है, सेना मजबूत होनी चाहिए, प्रशिक्षित होनी चाहिए। सेनाओं के जो अलग अलग अंग होते हैं उस समय भी हुआ करते थे। मौर्य काल में सेना के 6 अंग थे, 6 अलग अलग डिविजन्स थे। वो सारे बढ़िया प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, सेना को हथियार वगैरह प्रॉपरली जितने चाहिए वो सारे मिलने चाहिए। अभी भी है, सेना को जितनी भी टेक्नोलॉजीज वगैरह चाहिए वो सारी अवेलेबल करानी चाहिए। सेना के जितने अंग जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे बढ़िया मजबूत होने चाहिए, तभी जाके कोई भी देश सरवाइव कर सकता है। ये 6 चीजें तो है ही है, लेकिन
इन सब पे भारी एक चीज और पड़ती है। कौटिल्य ने कहा ये तो होना ही चाहिए, और वो है मित्र। एक अच्छा मित्र। मित्र कैसा हो? हाँ, रोज शाम होती फोन कर दे, और भाई क्या कर रहा है, तो ऐसा मित्र हो। कौटिल्य ने कहा है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पास ये ऊपर वाली छह चीजें हो। मित्र तो हमारे जो है उधर सोमालियान, जो है नाइजीरियान, ऐसे जो दुनिया भर के अफ्रीका में देश ही देश भरे पड़े हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है हमारे काम कौन आते हैं? अमेरिका आता है, रशिया आता है, ऐसे देश काम आते हैं। तो हाँ, अमेरिका भी आता है कभी कभी, रशिया भी आता है। रशिया अलग तरह से काम आता है, अमेरिका अलग तरह से काम आता है, दोनों काम आते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ये क्या था अपना कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग थ्योरी। ठीक है। तो राजा जो है वो ये यहाँ पर बढ़िया अच्छा योग्य हो, ये